कोई भी ना शिकवा दरमिया हो। किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। सुहेब को मेरी जरा सी फिक्र नहीं है। मैंने उसे कहा भी था कि आज टाइम पर आ जाए, उसका तो मूड ही नहीं था। अब आएगा और कोई बहाना कर देगा। सारा, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बोले। क्या आप अपने नानी के कातिल को माफ कर सकते हैं कभी? कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? नानो की डेथ एक हादसे की वजह से हुई थी। आपकी नानी की डेथ कोई हादसा नहीं थी, उनका कत्ल हुआ था। अपना एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो उमर। और डर से पहले तो तुम कभी नहीं डरे। जब तुम रात को लेट तक आवारा गर्दियां करते थे, अपने दोस्तों में बैठते थे, चोरियां करते थे, मेरी नानो की जान बचाते हुए तुम डर गए। प्लीज मत जाओ। उमर, मैंने बोला ना, मैं नानो के कातिल के साथ नहीं रह सकती। इस वक्त दफा हो जाए। मैं अपने माँ के खातिर की सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद रहता, तो आज मैं इस दुख से तो नहीं गुजरता। नहीं किया कुछ, अम्मी को बताया तो नहीं किया कुछ। अम्मी की माफ कर, अब वो हादसा। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। तो मेरे माँ के खातिर लो, मेरे माँ के खातिर। जाओ जाओ, शहनाज इसको बोले चला जाए यहाँ से। ऐसी सूरत नहीं देख सकता। मेरी बात अम्मी, अम्मी को तो जाए, कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। ज़ुहैब, मेरी ना अभी यास्मीन बाजी से बात हुई। यास्मीन कौन? अरे मेरे मामू की बेटी। तुम तो रिश्तेदारों तक को भूल जाते हो। अच्छा अच्छा, वो उनका शौहर कोई फाइनेंस में है ना? हाँ वही। वैसे तुम क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? ज़ुहैब, वो ना मुझे एक बहुत अच्छी डॉक्टर के बारे में बता रही थी। कह रही थी कि वो डॉक्टर टीवी शोज तक में आ चुकी हैं, बहुत फेमस है। मैं उनका कर अपॉइंटमेंट ले लूं? हम चलते हैं फिर। क्या हो गया सारा? अभी डॉक्टर के पास से आए हैं, मैं याद नहीं वो क्या कह रहे थे। सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अभी सब अल्लाह की मर्जी है। सोहे, वो डॉक्टर तो बिल्कुल बेकार थी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि मैं उसके पास गई। ये अच्छी है। सारा, मैं कह नहीं जाऊंगा। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही? जब हम दोनों ठीक हैं, जब कोई मसला ही नहीं है, तो इलाज किसका करवाना है? क्यों खुद को और मुझे एक नई मुसीबत में डालना चाहती है? तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें अब औलाद की ख्वाहिश ही नहीं है? ठीक है, फिर ऐसे ही समझ लो, क्योंकि तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। आयशा भी बहुत छोटी है अभी, शायद इसलिए अल्लाह ने अच्छी। तो ये बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारी औलाद हो और हमारा रिश्ता मजबूत हो। पागल हो गई हो तुम, बिला वजह की बात कर रही हो। आखिरी बार पूछ रही हूं, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे या नहीं? नहीं जाऊंगा, और सारा तुम भी नहीं जाओगी, समझी?
आयशा भी बहुत छोटी है अभी, शायद इसलिए अल्लाह ने अच्छी। तो ये बात है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारी औलाद और हमारा रिश्ता मजबूत हो। पागल हो गई हो तुम, बिला वजह की बात कर रही हो। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे या नहीं? नहीं जाऊंगा, और सारा तुम भी नहीं जाओगी। सारा उसकी बेटी है ना उसके पास, तो वो क्यों औलाद चाहेगा? ये बात तुम्हें समझनी है। अम्मा जी, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें अम्मा जी। आपने सारी जिंदगी मुझ पे कुर्बान कर दी, पढ़ाया लिखाया। अब्बा जी के मरने के बाद मेरी और आप की परवरिश की, मुझसे, मेरे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत की। मगर मैं आपकी मोहब्बत का भरम नहीं रख सका अम्मा जी। काश मैं उमैर पे सख्ती करता जब आप बताती थी कि उमैर हाथों से निकला जा रहा है, उसे अच्छी तरबियत देता जैसे आपने मुझे तरबियत दी थी, तो आज मेरे मुकद्दर में ये दिन नहीं होता। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अम्मा जी। माफ कर दे अम्मा जी। तुम्हें पता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हूँ? तुम्हारी माँ से और तुमसे। मैं ना थक गई हूँ तुम्हारे साथ ये मोहब्बत के ड्रामे करके, मजीद नहीं होता मुझसे। लेकिन ये बात कोई समझता ही नहीं है, ना सुहेब, ना ताईजान, ना कोई और। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ना मुझ पे डाल दी है। आज ना मैं अपनी गुड़िया को बहुत प्यारा सा तैयार करूंगी। ये तुम्हारा आखिरी तोहफा होगा तुम्हारी सौतेली माँ की तरफ से। पता है मैं आखिरी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में ही नहीं रहोगी, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर मेरी अपनी औलाद होगी, मेरा अपना बच्चा, बस वो, मैं और ज़ुहैब। लो। सारा, आयशा कैसी है? मैं बहुत याद आ रही है मुझे। तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? मेरे लिए कभी फोन नहीं करते तुम? हमेशा जब फोन करते हो अपनी बेटी के लिए ही करते हो। औलाद चीज ही ऐसी होती है सारा, दुनिया में सबसे प्यारी चीज। जब मैं तुम्हें ये बात कहती हूँ तब तो तुम्हें ये बात नहीं समझ आती।
जब मैं औलाद की ख्वाहिश करती हूँ तो तुम मुझे पागल समझते हो ना। क्या हो गया है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम क्या कहीं बाहर हो? कहाँ हो तुम? रास्ते में। रास्ते में? कहाँ हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर बता देती तो जाने देते। सारा मैं समझा नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी को छोड़ने, उसकी माँ के पास, हादिया के घर जा रही हूँ मैं। सारा तुम क्या कर... तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हेलो, तेज चलाएं प्लीज। बहू नजर नहीं आ रही शहनाज, कहाँ है हादिया? वो आसिम को लेकर अस्पताल गई है। अच्छा, आपको तो पता है बाजी, वो आसिम कितने भी बीमार क्यों ना हो, अस्पताल जाने से बस बचते हैं। तो हादिया जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर गई है। चलो अच्छा है, तुम्हारी नहीं कम से कम बहू की तो सुनते ना आसिम भाई। वैसे शहनाज, उमर और आसिम भाई में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो आपसे किसने ये बात की? वो मेरा बेटा बता रहा था, कल आसिम भाई उसकी दुकान पर गए थे कुछ सामान लेने, तो उसी वक्त उमर भी वहां आ गया। तो आसिम भाई ने बिल्कुल भी उमर से बात नहीं करी, बल्कि उमर ने उनके सामान की पेमेंट देनी चाहिए तो आसिम भाई ने फौरन मना कर दिया, और बल्कि उमर पे बहुत गुस्सा भी किया। मैंने तो सोचा मालूम कर लूं, शायद बाप बेटे के दरमियान कोई नाराजगी चल रही हो। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपको तो पता है आसिम कितने खुददार हैं। जहाँ तक बात आती है किसी से पैसे मांगने की, वो कभी किसी का एहसान नहीं लेते, चाहे फिर वो गैर हो या उनका अपना बेटा। अरे बेटे का क्या है एहसान? माँ बाप बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं, बच्चों का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो भी माँ बाप को कुछ समझे। और फिर उमर तो बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है, वो तो मोहल्ले वालों का इतना ख्याल रखता है, अगर किसी को कोई जरूरत हो फौरन काम के लिए खड़ा हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा शहनाज, मैं अब चलती हूँ, आज बड़ी बेटी और दामाद को दावत पे बुलाया है, उसके भी इंतजामात करने। ठीक है बाजी, लेकिन आप आती रहा करें। आप आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ोहैब, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? मामा सारा कहाँ है? बाहर गई है। सब खैरियत तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आयशा कहाँ है? सारा के साथ है। सारा बाहर जा रही थी तो आयशा को साथ लेकर चली गई है। बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामा आपने आयशा को सारा के साथ क्यों भेजा है? तुम खुद तो कहते हो कि सारा जहाँ पर भी जाए आयशा उसके साथ होनी चाहिए। बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। मामा आपको नहीं पता, उसका पूरा दिमाग खराब हुआ है। ऐसे क्या हुआ भाभी जान? ज़ोहैब, ये किस बात का शोर हो रहा है यहाँ पे? शौकत, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, जब से मैं पूछूं आखिर बात क्या है। क्या हुआ ज़ोहैब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चाची, आपको पता है कहाँ गई है आपकी बेटी? वो अपने कमरे में थी। वो आयशा को हादिया के पास छोड़ने गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? तुमसे किसने ये बात कही है? तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है ज़ोहैब। कोई गलत फहमी नहीं हुई, उसने मुझे धमकी दी है। पहले मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रही है, पता चला कि सच कह रही है।
मामा, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। शौकत, साथ जाओ। बहुत गुस्से में उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। प्लीज जाओ। भाभी ये क्या किया इस लड़की ने? हर रोज कोई ना कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। वाकई ये लड़की पागल है। खुदाया। कोई है? कोई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है ना सारा? बहू कहाँ है आपकी? उसे बुला दे, बस उसी से मिलने आई। एक बहुत स्पेशल तोहफा है उसके लिए मेरे पास। हादिया तो इस वक्त घर पर नहीं है। चले कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये तोहफा आप हादिया को दे दीजिएगा। मैं इसे यहाँ छोड़ने आई हूँ, इसकी माँ के पास, हमेशा हमेशा के लिए। नाफिस। सारा, सारा रुको, सारा। चाचू, इसमें तो ताला लगा हुआ है। ज़ुहैब, मुझे लगता है सारा ने तुमसे कोई मजाक किया या फिर तुम्हें सुनने में गलती हुई है। सारा बच्ची को यहाँ लेकर क्यों आएगी जबकि कोई यहाँ है ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? आई गेस हमें घर चलना चाहिए, शायद सारा घर आ गई हो। चले चले। अरे ये तो ताला लगा है घर पे। शहनाज कहाँ चली गई? पता नहीं, हिमानी ने कुछ बताया तो नहीं था कि वो बाहर जाएंगी। शायद पास ही गई हो सब्जी लेने। हम ऐसा करते हैं, इनायत अंकल के घर बैठ जाते हैं जब तक हिमानी नहीं आती। चलो ये ठीक है, चलो आओ। आयशा कहाँ है सारा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? वहीं जहां उसे होना चाहिए, अपनी माँ के पास। हादिया के घर छोड़ा यूं मैं उसे। ये क्या कह रही हो बेटा? हम अभी वहीं से होकर आ रहे हैं। वहां तो ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं था वहां। सारा, सच सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छोड़ के आए उसे? आयशा कहाँ है सारा? कहाँ ना वहीं पर है। नहीं है वो वहां पर, तो बताओ कहाँ है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सारा? तुम आयशा को वहां लेके ही क्यों गई? बेटा मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम आयशा को कहां छोड़कर आई हो? बाबा, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं आयशा को खुद हादिया की सास के हाथ में रख के आई हूँ। उससे पूछे ना आप जाके। किससे सवाल करूं जब वहां कोई था ही नहीं? मैं तुमसे कितनी देर से कह रहा हूं कि वहां कोई भी नहीं है। बड़े साहब, वो हादिया बीबी की मुमानी आई है।
आपकी अमानत मैं वापस लौटाने आई हूँ। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आयशा को यहाँ ले आई। यकीन मानिए हम सब लोग बहुत परेशान थे। मैं समझ गई थी कि आपकी बहू आप लोगों को बगैर बताए बच्ची को लेकर आई है, इसलिए मैं इसे वापस लौटाने आ गई। हादिया भी घर पर नहीं थी, अगर वो होती तो। सारा ने सही नहीं किया। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज अंदर आइए, चाय पी कर जाइए। आइए। नहीं नहीं, मैं घर में बगैर बताए आई हूँ। हादिया और उसके मामू बस लौटते ही होंगे। अगर उन दरवाजे पर ताला पड़ा देख लिया तो वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए अब मैं वापस जाती हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश थी मेरी। मैं बच्ची को वापस लेकर आई हूँ या सारा घर पर बच्ची को छोड़कर गई थी, इस बारे में हादिया को पता मत लगने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि हादिया को पता चले कि मैं बच्ची वापस ले आई हूँ। इस तरह उसे दुख होगा, उसे लगेगा कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है। आप बेफिक्र हो जाइए, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। खुदा हाफिज। मामा, आज आप आयशा को अपने साथ ही रखना। सुहेब प्लीज सारा से आहिस्ता बात करना, तुम वैसे ही बहुत गुस्से में हो। मुझे पता है किस तरह से सारा से बात करनी है। या अल्लाह। ममानी किधर रह गई थी आप? इतनी देर कर दी। हादिया वो मैं। हद करती हो शहनाज, कहाँ चली गई थी? वो तो शुक्र है इनायत भाई के पास दूसरी चाबी थी घर की। वैसे तुम इतनी उजलत में गई कहाँ थी? वो मेरी सहेली है ना महरीन, उस बेचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। घर में कोई नहीं था तो उसने घबराकर मुझे ही फोन कर दिया और कहा कि जरा पास दवा खाने तक लेकर चलो। ममानी घर पे कोई आया था? नहीं तो वो रुमाल किसका है? ये तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। कौन आया था ममानी? वो अरे मैं तो बताना ही भूल गई थी। वो नजमा बाजी आई थी कमेटी का पता करने के लिए, तो उनके साथ उनकी नवासी भी थी, उसी का होगा शायद। रह गया, मैं थोड़ी देर में जाकर दे आऊंगी। हादिया बेटा ऐसा करो, मुझे थोड़ा शरबत बना कर दे दो। बाहर बहुत गर्मी थी, हलक एकदम खुश्क हो गया है। अब कैसी तबीयत है? किसकी? भाई तुम्हारी सहेली की, जिसे तुम अस्पताल लेके गई थी। हाँ वो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करके पूछ लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयशा को यहां से लेकर जाने की? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
क्यों किया तुमने ऐसे? तुम इसे हादी के घर क्यों लेकर गई हो? सच कहूं, हिम्मत है तुम्हारे अंदर सच सुनने की? हाँ, मैं आज सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। पता तो चले तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बेजार आ गई हूं मैं तुम्हारी बेटी से, नहीं संभाल सकती उसे मजीद। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अपनी औलाद चाहिए। जब तक आयशा हमारे दरमियान है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। तुम और मैं कभी खुश नहीं रह सकेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। शायद तुम भूल गए हो, मैंने सिर्फ तुमसे आयशा की वजह से शादी की है। ठीक कह रहे हो तुम। अगर तुम ये बात मुझे एक लम्हे के लिए भी भूलने नहीं देते हो, आयशा का ख्याल रखो, उसे खुश रखो, तो तुम खुश हो। उसके पीछे पूरी पूरी रात जागो तो तुम्हें मेरी फिक्र होती है। एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो तुम गुस्सा हो जाते हो ज़ुहैर। तुम्हें ये शादी से पहले सोचना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। चलो मत, गुस्सा मुझे होना चाहिए, उल्टा तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, जोर आवाज में बात करूंगी। ज़ुहैर, बेजार आ गई हूं मैं। इंसान की अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी भी खुशियां होती हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी नजर आती है। मैं चाहती हूँ कि हम खुश रहें आपस में, हमारे दरमियान कोई भी ना आए, तुम्हारी बेटी भी नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। I hate you, ज़ुहैर। आदिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ऐसे कब तक नाराज रहोगी? उमर, तुम इधर से जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। आदिया, गलती तो इंसान से ही होती है ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ। गलतियाँ? तुमने गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है उमर। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आदिया, गुनाह भी तो इंसान से ही होता है ना। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया और मैं इसकी तौबा कर चुका हूँ। मैं अपने रब से माफ़ी मांग चुका हूँ। यकीन मानो मेरी बात का कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आदिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है, मैं शादी से पहले भी तुम्हें ये सारी बातें बताने वाला था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। उमर, मुझ में भी इतना हौसला नहीं कि मैं अपनी नानों के कातिल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं। आदिया, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मुझे सजा दे सकती हो, मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, मगर मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। आदिया, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे बहुत सच्ची और ज्यादा मोहब्बत हो गई है, और मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा, इसमें अल्लाह खुद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डालता है। प्लीज आदिया, दोबारा से हाथ जोड़ दो, प्लीज इस रिश्ते की खातिर मुझे माफ कर दो, प्लीज। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या है? ज़ुहैर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? ज़ुहैर!
सोहेब, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर आराम कर लो। जाता हूँ। मामा, आयशा कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल एक शहजादी जैसी। क्या हर माँ बाप अपने औलाद से इतना प्यार करते हैं या सिर्फ मैं पागल हो गया? इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी औलाद ही तो प्यारी होती है। अब जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। मैं सोचा था कि मैं आज आपके पास हो जाऊं आयशा के साथ। क्यों बेटा, अपने कमरे में जाके सो, सारा इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। मैंने कहा ना, मैं आज आपके कमरे में ही सोऊंगा। क्या आप एक दिन अपने बेटे को अपने साथ नहीं सुला सकती? नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है, मगर फिर भी सारा। मामा, मामा प्लीज, बहुत डिस्टर्ब होगा। मुझे सारा की शक्ल ही नहीं देखनी। पहली बार इतना गुस्सा आया उस पर। मुझे पहले से अंदाजा था इस बात का बेटा। सारा बहुत जज्बाती है। उसने जज्बात में आकर तुमसे शादी का फैसला किया। सारा से तो आयशा की जिम्मेदारी भी नहीं उठाई जा रही। मुझे अंदाजा था ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। कितना तुम्हें मैंने समझाया जोए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ठीक कह रही है मामा, मैं ही आपकी बात नहीं समझ सकता। काश मैं उस वक्त इतनी जल्दी फैसला नहीं करता। काश तुमने जल्दबाजी में हादिया को तलाक नहीं दी होती। सच बताऊं, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि हादिया का किरदार खराब था। चलो मान लो, अगर उससे कोई गलती हुई भी थी तब बेटा अपनी बच्ची की खातिर उसे माफ कर देते। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना तुम्हें। अब अंदाजा हुआ तुम्हें, औलाद की परवरिश माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ। कौन? सारा, क्या हुआ?